मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़ यात्रा में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर तृतीय विशाल कावड़ ने सबका ध्यान खींचा। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर 22 भक्तों का यह समूह मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा है। इस कावड़ में भगवान शिव की भव्य प्रतिमा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट और बुलडोजर की झांकी शामिल है, जो उनकी सख्त प्रशासनिक छवि को दर्शाती है। भक्तों ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा, हम 2027 के चुनाव में योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इस कावड़ की लागत करीब 7-8 लाख रुपए है और यह भक्ति व राजनीतिक आस्था का अनूठा संगम है। यह झांकी शिव चौक पर आकर्षण का केंद्र बनी। ये बड़े हर की पौड़ी से मेरठ ओघड़नाथ मंदिर, मेरठ ओघड़नाथ पे आप चढ़ाओगे। ये तृतीय आपकी विशाल कावड़ है, कितने भोले इसमें हैं? इसमें करीब हमारे 22 बोले हैं, 20-22 बोले और 30 विशाल कावड़ है हमारे। बोले बुलडोजर बाबा की कावड़, ये विचार कहाँ से आया आपके दिमाग में कि बुलडोजर के नाम से कोई कावड़ लेके आते? भाई ये विचार, ये हम उनके क्या नाम जी, योगी जी के फैन हैं और बुलडोजर हमारा अपना है, इसलिए लेकर चल दिया। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर का सफर तय करने वाली इस कावड़ में भगवान शंकर, हनुमान जी और प्रभु श्री राम की प्रतिमाएं सजी है। 15 भक्तों का यह समूह दूसरी बार यह कावड़ ला रहा है। भक्तों ने कहा कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक बूंद या एक लोटा जल ही काफी है, ज्यादा जल उठाने की होड़ की जरूरत नहीं। उन्होंने उत्तराखंड की तुलना में यूपी में बेहतर सुकून और व्यवस्था की तारीफ की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। इस कावड़ की लागत करीब 6-7 लाख रुपए है और यह भक्ति और कला का अनूठा संगम है। यह झांकी शिव चौक पर आकर्षण का केंद्र बनी, जो श्रद्धालुओं को सनातन धर्म के प्रति प्रेरित कर रही है। क्या नाम हो गया बोले? मोंटी बोला। मोंटी। कहाँ से बोले आप आए? मैं दिल्ली रिठाला गाँव। तो आपने जल हरिद्वार से उठाया है? हाँ जी, हरिद्वार से। हरिद्वार से? हाँ जी, हरिद्वार से आप दिल्ली के लिए जाओ? दिल्ली के लिए। तो किस किस की आकृति बनी है आपकी कावड़? एक तो शिव जी महाराज और हनुमान जी और सियापति राम। तो बोले पहली बार ये कावड़ लेके आए हो या इससे पहले भी आप इससे लेके आए? पहले भी हम लेके आए थे, माता पार्वती और शिव जी को हम लेके आए थे साथ में। नंदी के कितने भोले आपकी इस कावड़ में है? 14 बोले। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़ यात्रा में बुलंदशहर के नीरज भोले की अनोखी कावड़ चर्चा का केंद्र। इस कावड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट। नीरज ने बताया कि भगवान भोलेनाथ ने सपने में उन्हें यह कावड़ लाने को कहा। उनकी मनोकामना है कि योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बने। नीरज ने कहा, मोदी और योगी जैसे नेता देश में और होने चाहिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मुझे पसंद नहीं। उन्होंने पहले भी कई विशाल कावड़ लाई है। नीरज ने उत्तराखंड पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग और अभद्र व्यवहार की भी शिकायत की। यह कावड़ भक्ति और राजनीतिक आस्था का अनोखा संगम बनकर शिव चौक पर छाई रही। विशाल कावड़ हम ये था कि योगी जी को तो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम, और मोदी जी को राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। हाँ, हम इसके लिए दुआ मांग रहे हैं भोले बाबा से, इन दोनों को इस चीज को मिलाएंगे। जी सपने में आए थे कि इस बार कावड़ लानी है, मोदी योगी वाली मन में थाम ली थी। मैंने बहुत कावड़ लाया हूँ जी। मनोकामना ये है कि मोदी जी से कि हमारे देश को आप जैसा नेता ही चाहिए, और आप जैसा नेता और भी होंगे ना, उनकी भी ऐसी कावड़ लाऊंगा मैं। राहुल गांधी, उनका तो नाम ही मत लो। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करने वाली इस कावड़ में हड्डियां, कंकाल और खोपड़ियां सजाई गई है, जो भगवान शिव के तांडव रूप को दर्शाती है। 11 कांवड़ियों का यह समूह अपने माता पिता की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह कावड़ लेकर आ रहा है। समूह के एक सदस्य ने बताया कि यह कावड़ उनकी भक्ति और माता पिता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस अनोखी झांकी की लागत करीब 5-6 लाख रुपए है और इसे तैयार करने में हफ्तों की मेहनत लगी। शिव चौक पर मौजूद श्रद्धालु इस कावड़ की भव्यता और अनोखे डिजाइन से अभिभूत है। यह कावड़ भक्ति, कला और माता पिता के प्रति श्रद्धा का अनूठा संगम है। हिमांशु भोले, कहाँ से आप आ रहे हो? दिल्ली से, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24। दिल्ली से? हरिद्वार से आपने जल उठाया? कहाँ? हाँ जी, 13 तारीख को हरिद्वार से जल उठाया था। 13 तारीख को हरिद्वार से आपने जल उठाया है। बोले कितने बोले आप? हम 11 बोले हैं, टोटल 11 बोले हैं हम।
और हमने प्रण ले रखा है, अपने माँ बाप के लिए ले जा रहे हैं कांवड़। सारे ही बोले अपने माँ बाप की। बोले पहली बार आप ये कावड़ लेके आ रहे हो, कैसा आपका सफर रहा बताइए। बढ़िया सफर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो साथ चल रहे हैं, भोले बाबा साथ चल रहे हैं, कई चीज की दिक्कत है। हरिद्वार से लेकर के मुजफ्फरनगर का सफर आपका कैसा रहा? बढ़िया कौन सी आपको ऐसी सुविधाएं थी जो ना मिली, जो आपको उत्तर प्रदेश में आके मिली? नहीं नहीं, सब चीज ओके है, सब चीज कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बाबा साथ चल ही रहा है, क्या दिक्कत होगी? जब तक वो साथ है तब तक कोई बिल्कुल, बाबा साथ चल रहे हैं, बोल शंकर भगवान। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़ यात्रा 2025 में बुलंदशहर के 51 किन्नरों की टोली ने धूम मचाई। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंची इस टोली की कावड़ में भगवान शंकर, माता पार्वती और अर्धनारेश्वर शिवलिंग की मूर्तियां सजी है। किन्नर प्रिया वशिष्ठ ने बताया कि मुजफ्फरनगर में मिले भव्य स्वागत से वे भव्य भोर हैं। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की बर्बरता पर दुख जताया और कहा कि यूपी में कांवड़ियों को सम्मान मिलता है। प्रिया ने मनोकामना जताई कि किन्नर समाज सदा खुशहाल रहे और इंटरनेट पर फर्जी वीडियो बनाने वालों पर भोलेनाथ कार्रवाई करे। यह टोली अपनी भक्ति और उत्साह से शिव चौक पर छा गई, जिसने सभी का दिल जीत लिया। 51 किन्नर आए हुए हैं। ये कहने मुझे कन्नड़ वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत सज्जन है। हमारी मनोकामना ये है, हमारे किन्नरों को सब बने जीते हैं और जो फेक वीडियो बन रही है उनका नष्ट हो जाए, कम वक्त मारूंगा। तो हमारे खिलाफ फेक वीडियो बना रहे हैं। हमारे कांवड़ बोलिए अर्धनारेश्वर बाबा, शंकर भगवान और पार्वती माता और अर्धनारेश्वर शिवलिंग, अर्धनारेश्वर शिवलिंग भी है हमारे पास, बहुत सुंदर। मुजफ्फरनगर की सदर तहसील के मुसाशेर नगर गांव में सिद्धपीठ भगवान शिव मंदिर के मुख्य रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा है। सावन मास में जब लाखों हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें बदबू और कूड़े के ढेर से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं पर ही ग्राम पंचायत के कूड़ा घर पर लिखा स्लोगन हम सब ने ठाना है गंदगी को दूर भगाना है अब मजाक बन गया है, क्योंकि उसी कूड़ा घर के आसपास गंदगी का ढेर जमा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका और प्रशासन की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी है। कई बार शिकायत के बावजूद सफाई नहीं हो रही। श्रद्धालुओं ने मांग की है कि मंदिर मार्ग को तुरंत साफ किया जाए ताकि भक्ति का माहौल खराब ना हो। यह गंदगी न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि सावन की पवित्रता को भी प्रभावित कर रही है। नैनीताल और कैंची धाम जाने वाले पर्यटकों को अब जल्द ही जाम से मिलेगी मुक्ति, क्योंकि जिला पर्यटन विभाग ने रोपवे योजना का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नैनीताल होटल एसोसिएशन और स्थानीय पर्यटन कारोबारियों की ओर से इस योजना की लंबे समय से मांग की जा रही थी। परियोजना के तहत नैनीताल के स्नो व्यू क्षेत्र से कैंची धाम तक सीधा रोपवे प्रस्तावित है। वहीं नैनीताल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्वतमाला मिशन के तहत रोपवे को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत नैनीताल से कैंची धाम तक रोपवे बनाने की सरकार की पहल है। रोपवे का एक प्रोजेक्ट हमारा नैनीताल से काठगोदाम का भी एक पूर्व से विचाराधीन है, जिसमें डीपीआर वगैरह बन गई है और आगे की प्रोसेस यूटीडीबी के माध्यम से करी जा रही है। एक प्रपोजल हमने कैंची धाम को लेकर भी भेजा था कि इसको रोपवे से भवाली कैंची धाम को कनेक्ट करा जाए। उसके पीछे विचार ये है कि ज्यादातर जो टूरिस्ट वहां जाता है या श्रद्धालु जाते हैं वो स्टे के लिए नहीं जा रहे हैं, वो डे विजिटर्स हैं। उनकी वजह से वहां क्योंकि वाहन लेकर जाते हैं और बड़ी मात्रा में जाते हैं तो वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम के इश्यूज होते हैं। तो उसको लेकर बाईपास का भी प्रोजेक्ट एक निर्माणाधीन है, साथ में उसके पंजीकरण की व्यवस्था है या और जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए संख्या को लिमिट कराए जाने का प्रस्ताव है। ये सब चीजें चल रही हैं। उसी के क्रम में रोपवे का भी एक प्रपोजल भेजा गया है कि नैनीताल से भवाली और कैंची धाम को रोपवे के माध्यम से भी जोड़े जाने के लिए एक परीक्षण करा जाए। तो अभी इसमें तकनीकी सर्वेक्षण के लिए भेजा है। टेक्निकल फिजिबिलिटी देखने के बाद ही इसमें आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी जाएगी। देखिए, रोपवेज आज की जरूरत है पहाड़ों के लिए, और रोपवेज लगने से रोडों में जो कंजेशन है, आज जैसे कैंची की बात की जाती है, पूरा जैम हो जाता है, उससे पूरा पहाड़ रुक गया है। सारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कौसानी, रानीखेत सब खाली पड़े हुए हैं। तो रोपवे हम लोगों ने पूर्व में एक
एक लेटर दी थी, डीएम महोदय को भी दी थी और पर्यटन विभाग को भी दी थी कि नैनीताल में जैजीराम के लिए रोपवे लगना चाहिए और इस रोपवे पे अगर कार्य करवाया जाता है तो इससे रोडों में जो गाड़ियों का कंजेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। रोहतक पुलिस द्वारा जिले में बांग्लादेशी और म्यांमार से आए लोगों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने के शक में रोहतक पुलिस ने जिले भर में झुग्गी झोपड़ियों में कूड़ा उठाने और कबाड़ का काम करने वाले 5 से भी ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। रोहतक जिले के दर्जन भर से ज्यादा थाना पुलिस ने इन लोगों को पकड़ने का काम शुरू किया और शाम तक इन लोगों को ट्रकों में भरकर पुलिस लाइन में पुलिस की निगरानी में कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है।